सारे व्यूअर्स को हम एक बार और बता दें कि इस समय जो है हमारे पास में एक रियलिटी एंडर ये मॉडल का हमारे पास में एक 3D प्रिंटर आया हुआ है और इस प्रिंटर की आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में हमें वॉल 3D कंपनी से इसे भेजा गया है और ये कंसाइनमेंट B2B के तहत आया है और बहुत ही शानदार तरीके से इसे पैक किया हुआ है। देख सकते हैं आप इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और वो कौन कौन सी चीज़ें कैसे इंस्टॉल होगी वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसके अंदर जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें सप्लाई की गई है और बहुत ही तरीके से हमें इसे ओपन करना है। तो चलिए हम ओपन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा लोगो और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि वॉल 3D, यहाँ देख सकते हैं आपकी वॉल 3D का जो लोगो है यहाँ पर लिखा हुआ आया हुआ है। दैट मीन्स कि ये कंपनी का ही मटेरियल है और ओरिजिनल मटेरियल है, मैं ऐसा मान के चलते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से पैकेजिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट की वो इस चीज़ शो करती है कि वो प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी और ऑथेंटिसिटी कितनी और 100% है या नहीं। उसी तरीके से हमें यहाँ पर देखते हैं क्या देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर इस समय ये जो हमारा प्रिंटर है 3D प्रिंटर है उसका मॉडल यहाँ पर उन्होंने एम्बेड किया हुआ है, उसकी इमेज यहाँ पर दी है। यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है एंडर 3 S1 Pro। ये है वॉल 3D इंडिया लिमिटेड, इन्होंने हमें ये प्रिंटर भेजा, हमने इनसे परचेज़ किया और हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप भी इन्हीं से परचेज़ करें। ये बहुत ऑथेंटिक साइट है बनिस्बत कि आप किसी और वेबसाइट के थ्रू इसे लेते हैं या कोई और स्टोर से लेते हैं तो इनके पास कॉस्टिंग और बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप यहीं से ऑर्डर करें। खुलने जा रहा है पिटारा, तो ये देखिए आप पिटारा खुलने जा रहा है। सबसे पहली पैकेजिंग हमारी यहाँ से आउट होती है और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इसमें तो बहुत सारी चीज़ें रखी हुई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी। बट इस समय आप देख सकते हैं कि ये एक पार्ट है जिसे हमें अलग करना होगा यहाँ से। आई थिंक सो कि इसमें कोई रॉड जैसी चीज़ है। देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या लगेगा वो सब हमें देखना पड़ेगा। और इसके अलावा देखिए इसके अंदर जो है ये फिलामेंट भी इसके साथ सप्लाई हुआ है। वाइट एक फिलामेंट आया हुआ है, ये शायद डेमो पर्पज़ के लिए होगा। और इसे मैं उठाता हूँ यहाँ से और देखता हूँ कि इसके नीचे क्या है। वाह, इसके नीचे वापस से हम देख पा रहे हैं जैसा कि इसके नीचे भी एक ये देखिए बेड है जिसके ऊपर हमारे शायद कुछ रॉड्स और ये प्रिंटर पूरा काम करेगा। इसके साथ सप्लाई किया हुआ है इन्होंने ये पावर कॉर्ड के साथ, जैसे कि मैंने फिलामेंट का आपको बता ही दिया है। ओहो, साथ में एक पूरा कंप्लीट टूल किट भी इन्होंने दिया हुआ है। आई थिंक इसमें कुछ एलन कीज़ हैं, पेन ड्राइव है एक और कुछ स्क्रूज़ हैं, मैनुअल है और मैनुअल की हम इंस्टॉलेशन गाइड यहाँ पर दी, बड़ी ही सुंदर सी। खैर इस पर हम चीज़ हैं, आई थिंक ये कहीं काम आती होगी। इसके साथ में कि नॉब दिया हुआ है, नॉब अच्छा इसमें से निकल जाता है। ओके, एक ये कोई चीज़ आई हुआ है, अटैचमेंट है शायद ये किसी चीज़ का। साथ में सप्लाइड स्क्रूज़ हैं इसको असेंबल करने के लिए। और इसके साथ में ये शायद इसका कोई पॉइंट है जो जिससे हमारा फिलामेंट पिघलेगा और आगे बढ़ेगा। उसके साथ साथ हमारे साथ में ये 2 स्क्रूज और आए हैं। उसके बाद देखते हैं ये कुछ टूल्स हैं जिसमें पाने हैं और स्पिनर्स हैं। साथ में आपकी ये एलन कीज़ दी हुई है, एक स्क्रू ड्राइवर दिख रहा है, फिर एलन बोल्ट्स भी इसके साथ में सप्लाई किए हुए हैं। और ये देखिए आप एक पेन ड्राइव और एक मेमोरी कार्ड भी है। वाह, इसमें शायद कोई सॉफ्टवेयर होगा, हम ऐसा मान के चलेंगे। और ये देखिए स्क्रूज हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये क्या चीज़ है, वाह, इसके कुछ स्टिकर्स हैं जो हमें इसमें सप्लाई किए हुए हैं। और ये स्टिकर कहाँ कैसे लगेंगे वो हम बाद में देखेंगे। साथ जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रियलिटी की हमें गाइड, प्रो मटेरियल गाइड मिली है, यहाँ पे लिखा हुआ है और इसमें कुछ मटेरियल के नाम दिए हुए हैं, उसके जो टेम्परेचर्स हैं जिस पर वो प्रिंट होगा, कितने mm में होगा, वो सारे स्पेसिफिकेशन इसमें दिए हैं। हम इसे समझेंगे थोड़ा आराम से बैठ करके। एक और जो हमने इसके ऊपर की असेंबली यहाँ से निकाली थी उसमें क्या चीज़ें थी, उसमें ये चीज़ थी कि एक ये अटैचमेंट क्या है। आई थिंक ये फिलामेंट को लगाने के लिए कोई अटैचमेंट है।
और इसके साथ में जो सप्लाई किया हुआ है वो देख सकते हैं आप। ओहो, ये काफ़ी अच्छा भारी और अच्छा मटेरियल में है। ये शायद यहाँ कुछ लग जाएगा ऐसे, अभी हम इसको नहीं लगा रहे हैं। और ये कहाँ लगा था, कैसे लगा था? ओहो, टेक्निकल चीज़ों को थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है हमें। देखिए, ये कोई रॉड है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट दिया हुआ है। ये शायद ऊपर ऐसे कुछ लगेगी, ये एलईडी लाइट जैसा कुछ लग रहा है। आई थिंक ये जलता होगा इसके अंदर। और इसको मैं साइड में रख देता हूँ। उसके बाद देखते हैं कि इसके नीचे क्या है। यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ भी नहीं है। और ये कोई अटैचमेंट इसके साथ में दिया हुआ है। ये भी मशीन का ही कोई बेस है। ये टच स्क्रीन है दोस्तों, और इसमें हम टच करके भी चला सकते हैं चीज़ों को। जैसा कि देख सकते हैं कि ये भी हमारी मशीन के साथ में असेंबल होकर लग जाएगी। और इसमें आई थिंक सो कि जब ये अटैच हो जाएगी उसके बाद हम इसमें कोई दूसरा अटैचमेंट भी लगा पाएंगे। मेरे ख्याल से इसमें पेन ड्राइव और दूसरी चीज़ों की फ़िलहाल जगह मुझे तो नहीं दिख रही है, बट हम ट्रेनिंग के दौरान समझेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। बहुत ही शानदार तरीके से इसे पैकेज करके भेजा है, काफ़ी सुरक्षित। ये क्या चीज़ है यहाँ पर भी देखते हैं। ये है हमारी मोटर जो बेसिकली हमारे पूरे असाइनमेंट को, हमारे क्रिएशंस को हैंडल करेगी और पूरा करेगी। एक ये चीज़ इसमें से निकली है। तो इन सारी बातों के साथ हम वापस से एक और वीडियो के साथ तो बहुत जल्दी हाज़िर होते हैं, ताकि हम आपको बता पाएँ कि मशीन काम कैसे करेगी और कैसे हम एक क्रिएलिटी, देखिए इस पर भी क्रिएलिटी की ब्रांडिंग दी हुई है बहुत अच्छे से, यहाँ पर है। और यहाँ पर भी ये एंडर की ब्रांडिंग यहाँ पर पूरी कंप्लीट की हुई है। दैट मीन्स कि प्रोडक्ट तो जो है वो अल्टीमेट आया है, बस इसे चलाना कैसे है वो सीख जाएं। इसके बाद हम दोबारा से इसके एक वीडियो को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।